लगातार हो रहे भूस्खलन व जमीन धंसने से जोगिंदरनगर की पिपली पंचायत के बगला व पोहल गांव को खतरा पैदा हो गया है। इन गांव में अनुसूचित जाति से संबंधित 2 दर्जन के करीब परिवारों के मकान को पैदा हुए खतरे के प्रति सरकार, प्रशासन व लोक निर्माण विभाग के उदासीन रवैये के चलते भराड़ू वार्ड के जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने दोनों गांव का दौरा किया और गांव के अस्तित्व को उत्पन्न खतरे का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों द्वारा पूरी स्थिति से अवगत करवाने के बाद कुशल भारद्वाज ने कहा कि गांव के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निकाली गई सड़क की अवैज्ञानिक तरीके से हुई खुदाई के बाद हर बरसात में भूस्खलन हो रहा है और अधिकांश घरों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वर्ष 2022 की बरसात में भी इस गांव में कई घरों के आसपास जमीन धंस गई थी और कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थीं। लोक निर्माण विभाग हर बार आश्वासन देता है कि सड़क किनारे जहां जहां भूस्खलन हुआ है वहां पक्के डंगे लगा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया है, जिससे हर साल भूस्खलन भी बढ़ रहा है और पूरे गांव को खतरा भी बढ़ रहा है। अफसोस इस बात का है कि ना तो पिछली सरकार के दौरान कोई कार्रवाई हुई और न ही वर्तमान सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में कुछ हुआ। सड़क के पानी के बहाव को डाइवर्ट करने के लिए ना तो कोई कलवर्ट डाले गए और न ही पक्की नाली बनाई गई। हालात ये है कि हर बार की तरह इस बार भी पूरी सड़क नाले में बदल चुकी है। सड़क निर्माण के नाम पर लाखों रुपए खर्च हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को नीचे मुख्य मार्ग से ही सारा सामान घोड़े खच्चरों से ढुलाना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के मलबे को नाले में फेंकने से नाले के बहाव की दिशा पोहल गांव के कुछ घरों की तरफ मुड़ गई है और उन घरों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कुराटी की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क से ऊपर के गाँव की तरफ न कोई अधिकारी आते हैं और न ही कोई राजनेता आते हैं। मांग की गई कि घरों व गौशालाओं को ढलने से बचाने के लिए गांव के हर परिवार को तुरंत 2-2 तिरपाल उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि बारिश के पानी से भूमि कटाव और भूस्खलन को रोका जा सके। यहाँ से सारी स्लाइडिंग होती है नीचे, वहाँ पे जो डंगा जा रहा है वहाँ से नीचे स्लाइडिंग हो रही है। यहीं से जाता है पूरा पानी, वहाँ से नाली से नीचे जाता है और वहाँ से पूरे घरों को खतरा है। प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारे डंगे लगाए जाए और हमारे यहाँ पूरी लगाए जाए। और यहाँ पे 1-2 बार आए, उन्होंने नाप नपाई की और बोल के गए कि यहाँ पूरी लगेगी, आए थे यहाँ पे बोला, यहाँ पे बोला क्या डंगे लगेंगे, वहाँ डंगे लगेंगे। कौन आए थे यहाँ पे जब वो बोला कि पूरी बनेगी? ऐसे तो बोलते हैं हरिजन बस्ती को बहुत पैसा है, पर वो पैसा कहाँ जा रहा है हमें समझ से बाहर लगता है। कहाँ जाता है वो पैसा, कहाँ जाता है? ऐसे बोलते हैं हरिजन बस्ती के लिए इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है हमारी समझ से बाहर है। हमारा तो कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सड़कें हमारे को देखो कैसे दी है, कोई फायदा नहीं है। इतने दूर दूर हमारे घर है, हमें कैरेज तो उस हिसाब से पड़ रहा है। ये सड़क वैसे हमारे घर के लिए बागला के लिए निकलनी थी, तो इन्होंने कैंची वहाँ से काट दी। अब हमारे घर को खतरा है, ना हमें रोड ना हमारे घर को वो कैंची से खतरा हो गया, वो अलग। ये मेरा नाम सुनीता है, मैं बागला गांव से हूँ। तो हमें कोई मतलब कोई फायदा नहीं है। हर बार आते हैं, नाप नपाई करके जाते हैं, बोलते हैं इतने पैसे देंगे, इतने पैसे है मंजूर है, हमें आश्वासन दे देते हैं बस, और कोई हमारा कार्य नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि अभी तो फिलहाल तो कोई डंगे मेरे हिसाब से लगेंगे नहीं, पर अगले साल आने वाले टाइम में हमें मतलब बचाव के लिए डंगा डूंगा लगा दिया जाए और सुविधा दी जाए और इस सड़क को भी ठीक किया जाए, जिससे हमारे को थोड़ा सा मतलब घर घूर बनाने के लिए कैरेज बहुत ज्यादा पड़ता है। जितना हमारे को घर के लिए पैसा मंजूर हुआ है, जैसे सरकार दे रही है 1.5 लाख रुपए, वो तो उससे ज्यादा तो हमारा कैरेज में चला जा रहा है। तो हमें इस सड़क का भी कोई फायदा नहीं है। और गाड़ियां भी अब इससे आप देख लो इतनी मलबा नीचे गिरा है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। सारी गाड़ियां रुक रही है। बच्चों ने भी कैसे जाना इस रोड से, बच्चों को भी खतरा है। अभी हमारे पीछे गाँव में यहाँ पे डेथ हुई थी, तो हमारे को वहाँ से उठा के उस लाश को यहाँ से यहाँ पर ले जाना पड़ा। तो हमें बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इस गांव में, और हमारी कोई सुनाई नहीं है। हर साल हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, पर हमारे यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि हमारे को दंगे लगवाए जाए और हमारी सड़क का सुधार किया जाए, कि हमारे दंगे को देखा जाए, हमारे घर को देखा जाए, कितना खतरा बढ़ गया। हम रात को सोते नहीं है, दिन को हमारे को पशु पाले है, पता नहीं कब छूटने है कब नहीं छूटने है। कने ऐसी गलती मत करना, सरकार जो सो ही रही अजा तक तो सो ही रही, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होया। सरकार आ गया से खूब लोन चक्की रहते भी नहीं से आज हटाएगा,
कदी टांगिया से बच्चिया पाल के किया से कुछ लोग के राती दाल ढहने और परे जाना कुछ ही मरना से यहाँ जागृति लग रहे थे भाई चलो सरकार जागी जाओ हमारी सुविधा देखी जाओ पता हमारे को सुविधा दे दो सरकार थोड़ी सी सुविधा हो गई इन्होंने। और हमारे सीरा ऊपर चक्की चक्की गने पूरे पूरी गड्डिया ऊपर चक्कियां सता जाई गने से घर बनाई रे घर बनाने आज तक कहीं है पूरे से घर देखा ले सोना जो बना रिया से। मेरा नाम है गीता देवी। घर वाला मर रहे गुजरे हो ये आज 35-40 साल बच्चे में पता नहीं कैसे कैसे पाले कहीं घर मेरे देख जाओ कि तक यहाँ से जो कोई घर दे दो बना के बस इतना खर्च किया हमने मेरा बच्चा पता नहीं अजय इतने ऋण हो कहाँ से आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं इन बहन को। ये बड़ी छोटी उम्र में जो है विधवा हो गई थी और गीता देवी इनका नाम है। ये पूरा गांव अनुसूचित जाति वर्ग से है और आप देख सकते हैं ये ऊपर स्लाइड हुआ है, इसके ऊपर एक बांस का जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं उसके ठीक पीछे इनका घर है और ये थोड़ा सा स्लाइड अगर और होगा तो इनके घर को खतरा है। बड़ी विपदा में इन लोगों ने ये मकान बनाया है, पैसा जोड़ करके हाड़ मांस गला करके, और इस घर को खतरा है। लेकिन सरकार प्रशासन नाम की चीज कोई है नहीं, कोई इस गांव में आता भी नहीं है और ना ही किसी को जो है कोई चिंता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इनकी तरफ कोई स्लाइड है मंत्री आता तो कोई बोलते हैं हम नहीं जानते हैं बागला कौन सा बागला है और वहाँ से जो है लोग कैसे वोट देने हमने किसी को वोट तो ले जाते हैं हमारे से गरीबों से फिर बोलते हैं हम नहीं जानते हैं बागले को कौन है बागला। इतने वोट डालते हैं हम लोग हर जन की बस्ती में ज्यादा वोट जाते हैं हमारे। इनको शर्म नहीं आती है उस टाइम सुनती है और इन वोटों को गिनती है। इतने तो सोचना चाहिए सरकार को भी भाई गरीब बस्ती की हमारे को रोड़ा की भी कोई सुविधा नहीं। चलो हमारा गांव कितना बड़ा है ऊपर ये इस रोड से हमने क्या लेना देना था। देखो बोला क्या हालत है इस रोड से तो हमारे को कोई फायदा नहीं है। देखा तू से जाओ कितना बेनिफिट ले खचरा वाले पूछो घोड़े वाला कोई पूछो ये भाई कितना बेनिफिट है हमारे को। सिर मारे दुखी हो गए हमको पता नहीं कभी भी सिल ना सके कभी गिर सकते हैं हम कहीं मर सकते हैं हम क्या सुविधा दी है हमारे डंगे तो लग जाए रोड की तरह चलो थोड़ी सी थक गए हम तो हमारे बच्चे भी थक गए हमारे अब हमने तो बूढ़ा कर दिया रज रज के और हमारे बच्चे क्या करेंगे आप सोचो ऐसा बच्चे हमारे बहू वाले ये काशी बार इन आगे सिलेंडर नहीं चक दे आस का चलो रूडी पीछे ने लइए इन आगे गुजारा कर दी थे सदा थोड़ी रहना है अगली वाली पीढ़ियां क्या मैं बोलो मैं देखा तो से आ जाता कर जहां जा तो से रोडे सारे में आज से क्या गुनाह की तरह सरकार ने क्या पाप की तरह से वोट लेने के इकट्ठे तो बोलते हम तो मारे हैं तुम मारे हैं फिर कहाँ जाते हैं सरकार कहाँ सोचती है। मार को ऐसा करोगे तो मार को ले जाओ नीचे और नाले में भगा दो बेहतर होगा भाई मर गए हम दुनिया से छोड़ चले। और मौखिक रूप में बोला हमारे प्रधान जी तो आपको पता है हम तो तब नहीं बोलते हैं कि हम चलो बड़े आदमी बोल रहे हैं हम हाथ जोड़ते हैं नमस्ते करते हैं हमारी नमस्ते की कोई इज्जत नहीं है हमारी नमस्ते की कोई इज्जत नहीं है। ऐसा आप भी सोचो इतने दूर से हमारे लिए आए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तो सुनते हैं गरीब की कौन आते हैं हमारे गांव में कोई नहीं आता है हमारे गांव में बागला कहाँ है हम नहीं जानते हैं बागला कहाँ मांगने आते हैं। आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय लोक निर्माण मंत्री अगर गरीबों का दर्द अगर देखें और सुने चलो जो हमारे को सुविधा मिली है सरकार से अनुरोध ये है कि इस गांव में अधिकारियों की टीम भेजी जाए और ये जो गरीबों का दर्द है इसको सुना जाए। और मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूँ कि हमारी इस व्यवस्था के अंदर जो गरीब है जो दलित है जो बेसहारा है उनको भी जीने का अधिकार है। और ये बिल्कुल ठीक बोल रही है हमारी बहन जो बहुत ही विपदा में जो है इन्होंने अपना मकान बनाया और आज जो है उस मकान को खड़ा किया है। और ये सही बोल रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो सबको हमारी याद आती है, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं जब हमारी जानें खतरे में हैं हमारे घर खतरे में हैं हमारी सड़क का नामो निशान मिट जाता है तो कोई जो है हमारी बात सुनने के लिए आता नहीं है। तो सरकार अगर इनके इस दर्द को सुने देखे तो अनुरोध यह है कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र है और जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का ये पीपली पंचायत है उसका ये जॉन बगला गांव है ये और जो वार्ड है वो जॉन है और ये गांव का नाम जो है बागला है और साथ में कोड़ी गांव है। दोनों हरिजन बस्ती गांव है और सुनवाई की जाए। अभी हम पूरे गांव में जाएंगे और 2022 का मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं 2022 में भी पूरे गांव को खतरा पैदा हुआ था। कई घरों के पीछे बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक गई थी, बहुत सारे घरों में दरारें आई थी
और कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक एक कमरा है या दो दो कमरे हैं, वो भी पुराने मकान हैं, तो रहने लायक के मकान नहीं है। पूरी रात जो है ये खतरे में जो है यहाँ पर रहते हैं और डर के साए में रहते हैं। तो इसलिए सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मदद की जाए। और ये जो सड़क है, ये सड़क हर बार नाले में तब्दील होती है, कोई कलवर्ट यहाँ पर डाले जाते हैं, कोई ड्रेन नहीं बनाई जाती है। ये ड्रेन आप देख सकते हैं, ये ड्रेन के नाम पर ये तो मजाक है। ये महीना भी नहीं हुआ और ये महीना पहले बनी थी और ये जो पूरी चली गई है। और एक पीडब्ल्यूडी विभाग में बहाना मिल जाता है कि हमने ड्रेन बना दी थी, वो बरसात में चली गई है। तो जो मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के मुद्दे उठा रहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार जम करके है इस डिवीजन के अंदर। पिछले दिनों भी आपने देखा कि किस तरीके से एक एक्सीएन जो है ये बोलते हैं कि अगर मुझसे मिलना है तो आप जो है एसडीएम की परमिशन लेकर के आओ। और उस दिन भी एक अनुसूचित जाति जो परिवार है उनका एक डेलीगेशन जो है मिलने जा रहा था और एक्सीएन ने एक ऐसा रुख अपनाया था जो पूरी दुनिया के सामने हमने उसको रखा कि क्या व्यवहार इन लोगों का है। और ये आप देख सकते हैं, अभी ये 1.5 महीना पहले ये जो है ट्रेन लाई गई और उसका कोई नामो निशान बचा नहीं है। और अभी हम आए हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का ये पिपली पंचायत है। और पिपली पंचायत का ये गांव है जिसको जॉन बगला बोला जाता है। ये पूरा गांव हरिजन बस्ती गांव है, साथ में पोड़ी गांव है। और यहाँ पर जो है लगातार स्लाइड हो रहा है पिछले कई सालों से। 2022 में भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हुए थे, बहुत सारे घरों में दरारें आई थी, बहुत सारे घरों में जो है के आसपास भूस्खलन हुआ था। तो लगभग पूरे गांव के अस्तित्व को खतरा है। और उस वक्त भी मैं यहाँ पर आया था और सारे गांववासी थे, एक एक घर हमने विजिट किया था। हमने तत्कालीन सरकार प्रशासन के समक्ष सारे मुद्दे उठाए थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक भी कोई सुनवाई हुई नहीं है। और ये जो सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क हर साल नाले में तब्दील होती है। ये सड़क भी अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत बनी है, इसमें लाखों रुपया खर्च हुआ है। कोई कलवर्ट यहाँ पर नहीं है, कोई प्रॉपर ड्रेन यहाँ पर नहीं है, जिस कारण से हर बार ये जो सड़क है ये क्षतिग्रस्त होती है। और स्लाइड आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्लाइड यहाँ लगातार हो रहे हैं और ऊपर तक हम जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। हमारे बीच में जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, निक्की जी वो भी हैं, और गाँव वासी सारे, कुछ लोग जो है अलग अलग विभागों से रिटायर हुए हैं, नौजवान लोग भी हैं। ये भी अपनी बात रखेंगे कि कैसे किस डर के साए में जो है लोग रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उसमें गरीबों की पूछ होती नहीं है। और इनका भी ये खुद ये कहना है कि कोई नेता लोग भी या कोई बड़े अधिकारी भी आज तक जो है मुख्य सड़क से ऊपर को चढ़ते नहीं है गाँव की तरफ को। और अगर किसी रसूखदार की कोठी को कोई खतरा होगा तो वहाँ पर जो है सारे का सारा मीडिया चला जाएगा, वहाँ पर जो है सारे के सारे बड़े अधिकारी चले जाएंगे, बड़े बड़े राजनेता वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन गरीबों की बस्ती में कोई आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमारा अनुरोध ये है सरकार से, जो वर्तमान में सरकार है, हमारा अनुरोध है प्रशासन से और हमारा अनुरोध है पीडब्ल्यूडी विभाग से कि ये जो सड़क है, इस सड़क की हालत भी सुधारी जाए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पे लगातार स्लाइड हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है और लगातार स्लाइड हो रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर जो है बार बार बोला जाता है कि रिटेनिंग वॉल लगाओ, डंगे लगाओ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि एसडीएम साहब जो है जोगिंद्रनगर के, वो विजिट करें इस पूरे क्षेत्र को खुद, और इस पूरे क्षेत्र में टीम लेकर के आए, किस घर को क्या खतरा है। ये मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि 2022 में भी यही स्थिति थी और आज और ज़्यादा खतरा पैदा हो गया। अगर कल को कोई अनहोनी इस गाँव के अंदर होती है तो हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि कोई अधिकारी, कोई जो है राजनेता इस मुख्य सड़क से ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों के क्या हालात हैं, किस दुख तकलीफ में लोग रह रहे हैं, किस डर के साए में जी रहे हैं, कोई किसी को चिंता नहीं है। और इसलिए मेरा अनुरोध है जोगिंद्रनगर के प्रशासन से कि एसडीएम साहब स्वयं जो यहाँ पर विजिट करें, टीम लेकर के आए, और अगर कहीं पर अनसेफ है तो जो है उनके वैकल्पिक जो है प्रबंध किया जाए। और जो जहाँ जहाँ डंगा लगना है, जहाँ जहाँ जो है वो सुरक्षा दीवार लगानी है, वो जो है लगाई जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।